हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रश्मि अपने यूट्यूब चैनल रश्मि की जीवन शैली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन का। जैसा कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा, आज मैं चने का छोले बनाने जा रही हूँ। तो चलिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल भर के चना ले लिया था। उसको रात में ही मैंने भिगो के रख दिया था। तो उसको कुकर में मैं जल्दी से बनाने के लिए करूँगी कि जल्दी पक जाए। तो चने में सबसे पहले नमक डालूँगी, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी और पानी डालूँगी। पानी डाल के उसको 3 या 4 सीटी आने तक उसको उबाल लूँगी। और फिर दूसरे कुकर में मैं क्या करूँगी कि तेल डाल के और फिर उसमें पंचफोरन डाल के, जीरा डाल के और फिर मैं प्याज डालूँगी। उसके बाद से वो पकता रहेगा, तब तक मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, उसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा पंचफोरन डाल के इसको पीस लूँगी। और पीसने के बाद मैं बीच में देख लूँगी कि मेरी प्याज जली तो नहीं है। फिर जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाती है तो थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और उसके बाद से देखिए, जब तक मैं वो कर ही रही थी तब तक मेरा वो दूसरे कुकर का सीटी पूरा हो गया 4 बजे से। जब तक ये सब तैयारी कर रही थी तब तक ये प्याज भी भुन गई है। और फिर जैसे प्याज अब भुन जा रही है तो इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। जो मैंने अदरक लहसुन और फिर गरम मसाला का जो पेस्ट बना के रखा था, तो इसको मैं डाल दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है इसको, लेकिन आप लोग टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा लगा। एक और बनाइएगा, बना के बताइएगा कि कैसा बना है। थोड़ा सा चने को कुकर में बनाने से क्या होता है कि वो बाद में चना क्या होता है ना, कोई भी चना कि बाद में टाइट कड़ा हो जाता है तो फिर सही नहीं रहता। और कुकर में सीटी लगा देने पर वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। वही मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने दोनों कुकर का ही यूज़ किया था। तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और बस इतना ही डाला था। नमक डाला था। उसके बाद से टमाटर की अब मेरी सब्ज़ी पकड़ने लगी तो मसाला पकड़ लिया था। इसमें टमाटर की प्यूरी डालूँगी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि मसाला जो था थोड़ा सा था और पकड़ रहा था, तो पानी डाल दूँगी इसको थोड़ा सा। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, पानी छोड़ देगा, तो फिर इसमें जो है मैं अपने जितने चने उबाल के रखे थे इसमें डाल दूँगी। और दूसरी साइड में क्या करूँगी, जैसे ये हो जाता है तो इसकी फिर से एक या 2 सीटी लगवा दूँगी फिर से, तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर देखिए अच्छा पक गया है। और 1-2 सीटी आ जाएगा तो उसके बाद से थोड़ा सा उसके रखने के बाद से मेरा जब तक ये सीटी आती रहेगी तब तक मैं रोटी सेक लूँगी, तो मेरे दोनों काम ईज़िली हो जाएंगे। मॉर्निंग में थोड़ी सी भागा दौड़ी रहती है तो काम ईज़ी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सबको सुबह में ही सबको जाना होता है तो ये काम जल्दी हो जाता है एक साथ इसको करने के बाद। जैसे इसकी तैयारी कर लिया और फिर फटाक से मैं रोटी सेकूँगी। चलिए, मैं छोला डाल के और इसको जो है 1 सीटी लगवाऊँगी। मेरा काम तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, इस तरह से करती हूँ तो, क्योंकि हस्बैंड को लंच भी देना होता है, सुबह में खा के जाना भी होता है, तो बहुत उस समय तो बहुत भागा दौड़ी होती है। और फिर घर के और भी काम होते हैं तो फिर वो सब भी होते रहते हैं उसी में। तो चलिए, 1 कटोरा भर के मैंने चना जो लिया था उसको डाल दिया। उसका थोड़ा सा जो पानी था उसको भी डाल दिया। तो उसमें नमक था, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। उस पानी को यूज़ कर लिया। और फिर अब सुबह का टाइम था, इससे पहले मैंने कुछ बनाया नहीं था, इसलिए सबसे पहले रोटी जो है जब मैं बनाती हूँ, कभी भी बनाती हूँ, तो एक आदत सी हो गई कि पहले रोटी जो है गाय को खिलानी है। तो गाय को क्या खिलानी है, जब हस्बैंड जाते हैं दूध लेने तो उनको दे देती हूँ, तो वो दे देते हैं गाय वाले को, तो खिला देता है। और फिर थोड़ा सा मैं रोटी बना रही थी तो थोड़ा सा घी लगाना भी चाहिए। घी लगा के रोटी देनी चाहिए गाय को। उस पर गुड़, चीनी कुछ भी हो, जो भी आपके पास हो दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी बिना घी के भी दे सकते हैं गाय को रोटी। तो गाय का तो हो जाता है, लेकिन पिछली रोटी कहा जाता है कि कुत्ते को दिया जाता है, तो कुत्तों को तो मैं नहीं देती, क्योंकि आते हैं तो बहुत परेशान कर, सब लोग डांटने लगते हैं। तो मेरा ये सबसे पहला काम है, जब भी मैं पहली रोटी बनाती हूँ इसके लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ, पहली रोटी ज़रूर रखती हूँ। तो इसके बाद से मैंने सभी रोटियों को बना लिया फटाक 7-8 रोटी बन गई मेरी।
ये बन गया। फिर चावल थोड़ा सा रख दिया, बाद में मैंने चावल रखा था। बस हम लोगों का हो गया, बस इतना सा था। थोड़े से सैलेड काट दिया। तो आप लोग मेरे तरीके से इतनी जल्दी से और इतने अच्छे से बना के देखिएगा। बहुत ही अच्छा बना था मेरा चना। यार आप लोग भी बनाइएगा और देखिएगा, बताइएगा कि कैसा बना है। थोड़ा सा घी लगाने से क्या होता है कि टिफ़िन में जो होती है रोटी ना, वो सूखती नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा घी टिफ़िन के लिए जाने वाले में लगाती हूँ। मैं तो अपने थोड़ा कम खाना चाहती हूँ, घी नहीं खाती हूँ, कम खाती हूँ। ऐसे कभी कभी खाती हूँ, हमेशा डेली नहीं खाती हूँ। मेरी रोटियाँ बन गई हैं। और फिर चलिए, मेरा उधर कुकर भी वो बंद हो गया है। उसका वो गैस की फ्लेम, कुकर वाले की गैस की फ्लेम ऑफ हो गई है। तो उसको भी अब मैं निकालूँगी। तब तक रोटियाँ भी हो गई, जब तक वो ठंडा होगा मेरी रोटियाँ सिक गई हैं। तो ऐसे हो जाता है सब काम जल्दी जल्दी। तो लगभग मेरी सभी रोटियाँ बन गई हैं। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी और फिर उसी के साथ साथ मैं लंच पैक भी कर दूँगी हस्बैंड के लिए। तो चलिए कुकर खोल के मैं दिखाती हूँ कि कैसा है। जैसे कुकर जैसे सीटी वो खुल जाता है कुकर का ढक्कन, तो फिर मैं देखती हूँ पक गया होगा तो ठीक है, पानी ज़्यादा होगा तो फिर से जलाना पड़ेगा, नहीं तो धनिया पत्ता से गार्निश कर दूँगी उसको। बस हो गया। थोड़ा सा प्याज और कटी हुई चॉप्ड की हुई थोड़ी सी वो प्याज और फिर धनिया पत्ता से ही करते हैं। इसमें धनिया पत्ता बहुत ख़राब आ रहा है, लेकिन ठीक है, काम चल जा रहा है। तो फिर धनिया पत्ता डाल दिया और थोड़ा सा एक चीज़ और मैं करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें ना घी डाल दूँगी, देसी घी जो है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मतलब जैसे तुरंत गरम में डाल दो ना तो हमेशा उसकी खुशबू बनी रहती है, जैसे लगता है कि घी की खुशबू आ रही है। बस थोड़ा सा ही डालने पे, आधा चम्मच भी डाल दे तो उसकी खुशबू बनी रहती है बाद में खोलने के बाद। तो देखिए मेरा हो गया। अब मैं कर रही हूँ, मेरा पानी एकदम परफेक्ट है। तो अब मैं कर रही, अब निकाल रही हूँ। निकाल के थोड़ी सी प्लेटिंग करूँगी और फिर बाद में सब पैक कर दूँगी थोड़ा बहुत। और फिर बाद में तो हम लोग अपनी थाली भी करेंगे तैयार। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाद में हम लोगों ने खाया था तब भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ये रही मेरी छोले की प्लेटिंग। अब आप लोगों को खिलाने के लिए भी थोड़ा सा मैं कर दे रही हूँ। देखिए ये रहा मेरा छोला और रोटी, बस सिंपल सा। अभी एकदम ही गरम है, छोला एकदम गरम है, रोटी भी गरम है। हाथ से मैं तोड़ नहीं पा रही थी, मेरी रोटी इतनी पतली थी कि हाथ ऐसे खुल नहीं रही थी। तो फिर उसको वो करके दोनों हाथ से मुझे खोलना पड़ा। तो सबसे पहली बाइट आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो। थैंक यू।